ओके जी। हम लोगों ने अब एक नए कैनवस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख ली कि किस तरह साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अलोंग विद दैट हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, किसी दूसरे टैब से लेकर कोई चीज़ आनी है तो वो किस तरह आएंगे। अच्छा, उससे पहले कि हम लोग ये सब कुछ डायरेक्टली सीखें, लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट द शेडोज कि हम लोग शेडोज किस तरह बना सकते हैं। लाइक दिस इज माय बर्गर लेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं साइज में, मे बी 10 मच, और इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं गलती से ऐसा मूव कर दूं, मेरा बैकग्राउंड के ऊपर हाथ लग जाए या आई मीन माउस लग जाए, तो वहां पे ये भी मूव हो सकता है। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग नाउ विद दिस टेबल लेयर। तो उसके लिए आप लोग टेबल को सेलेक्ट करके लॉक का बटन दबा दें। अब मैं जितना मर्जी मूव करना चाहूँ, यू कैन सी इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, उसके बाद एक जेनेरिक सी बात हम लोग करते हैं कि इसके शेडोज बनाने हैं। व्हाई? बिकॉज इसको हम लोगों ने इस तरह बिल्कुल सिंपल एज इट इज नहीं छोड़ना। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट लुकिंग रियलिस्टिक एंड ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये हवर कर रहा है उसके टेबल के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा रियल बनाने के लिए हम थोड़े से शेडोज की बात करते हैं कि वो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक न्यू लेयर बनानी है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्लस के बटन पे, मेरे पास एक न्यू लेयर बन गई। हम लोग मार्की शेडो से बात करते हैं कि मार्की शेडो बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं डबल क्लिक करके इस लेयर को रीनेम कर देता हूँ मार्की के नाम से। ठीक है, मार्की शेडो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये लेयर कौन सी है। अच्छा, मार्की शेडो को मैंने एक्टिव भी कर दिया है और यहाँ से ये हमारे पास मार्की टूल है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की एम होती है, लेकिन मैंने माउस से इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि राइट क्लिक करके मुझे एलिप्स मार्की टूल चाहिए होगा। वाई? बिकॉज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड है, राइट? तो उसके लिए मुझे एलिप्स एक्टिव करना पड़ेगा एक राउंड कलर या राउंड शेप बनाने के लिए। उसके बाद हम इस लेयर के नीचे, लेट्स सपोज इतना एरिया हम लोग बना लेते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेक्शन एक्टिव हो गई है। ठीक है, ये सिलेक्शन नजर आ रही है और इसमें अभी तक फिलहाल कलर नहीं है। कलर डालने के लिए आप लोगों को यहाँ से कलर चूज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर होता है हमारा जो नीचे होता है, जो ऊपर होता है वो हमारा बैकग्राउंड का फोरग्राउंड कलर होता है। इसको हम टॉगल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने व्हाइट कलर ऊपर लेके आना है तो मैं इस तरह लेके आऊंगा। इसका फ्यूचर में आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमें टॉगल क्यों करना पड़ता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है एक्स। एक्स प्रेस करेंगे तो ये कलर्स हमारे पास टॉगल भी होते रहेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सपोज आपके पास बाद में कोई और कलर्स भी यूज हो रहे हुए हुए थे, तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप जब आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो इस तरह के कलर्स ही जो भी यूज हुए होंगे लास्ट टाइम वही नजर आएंगे आपको। अब शेडो ब्लैक कलर का होता है, राइट? हम लोग कोई पिंक कलर का शेडो तो बना नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए। सो अदर देन डूइंग दिस, सिंगल क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर आप लेके आओ। आप न्यूट्रल कलर्स वापस लेके आना चाह रहे हो, आप एक दफा डी का बटन प्रेस कर दो, विच इज डीसेलेक्ट, या फिर या डीसेलेक्ट इज फाइन। जैसे ही हमने डी प्रेस किया, यहाँ पे न्यूट्रल कलर्स हमारे पास डिफॉल्ट, एक्चुअली नॉट डीसेलेक्ट, डिफॉल्ट। ठीक है, यस, डिफॉल्ट कलर्स। जैसे ही डी प्रेस किया, डिफॉल्ट कलर्स हमारे पास एक्टिव हो गए। अब हम लोगों ने ब्लैक कलर एक्टिव करना है या व्हाइट कलर एक्टिव करना है, इसकी शॉर्ट कीज हैं, ये डायरेक्टली एक्टिव नहीं होगा। अब वो कैसे होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास सिलेक्शन एक्टिव है और यहाँ से लेयर भी एक्टिव है। नाउ इफ आई वांट टू ऐड दिस ब्लैक कलर, तो उसकी शॉर्ट की है ऑल्ट एंड बैकस्पेस। जैसे ही मैंने वो प्रेस किया, ये देखिए मेरी सिलेक्शन के अंदर कलर फिल हो गया है। ठीक है, अब ये वाली शॉर्ट की तो आपको पता लग गई है। लेट्स सपोज बाय एनी रीजन आपको यहाँ पे व्हाइट कलर फिल करना था, तो उसके लिए आपको ये जरूरत नहीं है कि आप सबसे पहले इसको टॉगल करो, कलर को ऊपर लेके आओ और फिर आप ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करो। हमारे पास बैकग्राउंड कलर की भी एक शॉर्ट की होती है, विच इज कंट्रोल एंड बैक स्पेस। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंड बैक स्पेस किया तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है, और ऑल्ट और बैक स्पेस के साथ मेरे पास ब्लैक कलर या फिर फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, वंस दिस इज डन, अब मेरे पास सब कुछ साइज वगैरह ठीक है। अब मैंने इसको इसके साथ प्ले अराउंड करना है। विदाउट डी सेलेक्टिंग इट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डी सिलेक्शन के लिए आपने कंट्रोल या कमांड और डी प्रेस करना है,
तो हमारे पास ये देखो सिलेक्शन सारी खत्म हो गई है। अब हम मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको मूव करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ, ये देखें एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, ये उसको ओवरलैप कर रहा है। और वो ओवरलैप क्यों कर रहा है? बिकॉज हमारे पास जो राइट साइड पे आप देखें लेयर पैनल के अंदर, मार्की शेडो इज अबव माय बर्गर लेयर। इसको सबसे पहले तो हम नीचे लेके आएंगे, एक एक स्टेप नीचे कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि ये इसके नीचे आ जाए। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये जो शेडो है इसका, ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया है। मैं एरो कीज के साथ अगर इसको मूव करना चाहूँ, मैं मूव भी कर सकता हूँ जिस तरह मर्जी रखना चाहूँ। लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शेडो इस तरह नजर आ रहा है, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये 100% ओपेसिटी के अंदर है मार्की शेडो, तो अभी ये एक लुक नहीं दे रहा है। लेट मी जूम आउट एंड लेट्स सी, ये देखें अभी ये लुक नहीं दे रहा है इस तरह की कि ये हमारे पास एक शेडो है। उसके लिए आपने क्या करना है, जब मार्की लेयर एक्टिव हुई हुई है हमारे पास, आप 1 से लेकर 9 तक बटन प्रेस करोगे, ओपेसिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। सो व्हाट इफ आई विल प्रेस 1, ये देखें बिल्कुल लाइट सा कलर हो गया और यहाँ पे ओपेसिटी 10 आ गई है। अगर मैं 2 प्रेस करूंगा, जस्ट कीप लुकिंग ओवर हेयर, ये 20 आ जाएगा। यहाँ पे कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये हमारी ओपेसिटी मैनेजमेंट है। आप यहाँ से 1 बाय 1 माउस के साथ भी कर सकते हो। जैसे 100 करूंगा, ये वापस फुल ब्लैक हो गया। ठीक है, इसको मैंने डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह नजर आना शुरू हो गया कि एक शेडो नजर आ रहा है, कि ये शेडो पड़ा हुआ है। अब ये किस तरह नजर आ रहा है कि एक लेट्स सपोज लाइट इधर से पड़ रही है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल यही होती है ना, कि हमारे पास शेडोज की दूसरी तरफ नजर आता है, तो आप इस तरह दिखा रहे हो, तो दिस इज नाउ लुकिंग अ लिटिल बिट रियलिस्टिक। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका शेडो प्लेस करना होता है। शेडो हमेशा आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ब्लैक कलर से बनता है, और सेकेंडली 100% ओपेसिटी के साथ कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मार्की शेडो को सेलेक्ट किया, ये देखें ओपेसिटी डायरेक्टली 25% नजर आना शुरू हो गई है। इस तरीके से हम इसका शेडो बना सकते हैं। इसको और मजीद इंक्रीज डिक्रीज करना है, कहीं और रखना है, वो भी आप रख सकते हो। ये भी आपके पास एक शेडो की लुक आती है। इसके अलावा अब अगर हम इसको भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो कमांड टी प्रेस करके मैं इसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, देयर यू गो, सी। अब मैंने इसका जो साइज है वो जरा इंक्रीज कर दिया, और जहां भी आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास मार्की शेडो कैसे बनाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रश शेडो। ठीक है, ब्रश के ऊपर भी बात करते हैं। इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ। अब देखो जो लेयर सिलेक्टेड है उसके ऊपर एक न्यू लेयर बनेगी। मार्की लेयर सिलेक्टेड थी, तो जब मैंने एक न्यू लेयर बनाई तो वो मार्की के ऊपर बनी, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो बर्गर के नीचे ही थी। अगर मैं बर्गर को सिलेक्ट किया हुआ था, बर्गर लेयर सिलेक्टेड थी, अब अगर मैं न्यू लेयर बनाता हूँ तो ये लेयर बनेगी बर्गर के ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर बन भी जाए तो डोंट वरी, यू गाइस नो नाउ व्हाट टू डू। यहाँ से भी नीचे कर सकते हो आप लेयर को, और आप कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हो। इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रश शेडो। ठीक है, नाउ लेट्स एक्टिवेट द ब्रश टूल। उसकी शॉर्ट की है बी। ठीक है, ये ब्रश मैंने एक्टिव किया, एंड यहाँ से हम ब्रश का सबसे पहले तो साइज डिक्रीज कर लेते हैं। यस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट ब्रशेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास भी नजर आ रहे होंगे, आपको इस तरह नजर आ रहे होंगे। एक जनरल ब्रश टैब है, उसके बाद आपके पास आएगा ड्राई, वेट एंड स्पेशल इफेक्ट। हम जनरल में जाते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट राउंड वगैरह ब्रशेस आपके पास डिफॉल्ट में फोटोशॉप शो कर रहा होगा। आपने सबसे पहले, क्योंकि हमने बनाना है एक शेडो, उसके लिए वी नीड अ सॉफ्ट राउंड ओपेसिटी एंड सॉफ्ट राउंड फ्लो ब्रश। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लो। सॉफ्ट राउंड ये वाला नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट आप देखो, ये उसने डिफॉल्ट में बना के दिखाया कि थोड़ा सा डार्क इफेक्ट है। शेडो आपको पता है बहुत एक लाइट चीज होती है, उसके लिए आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग यहाँ से सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी एंड फ्लो ब्रश को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। हार्डनेस इसकी 0 रखनी है। साइज आपको पता है अब कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ब्रैकेट की के साथ। अगर मैं ब्रैकेट को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ब्रैकेट की लेफ्ट वाली प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेंट करना है, आप ये देखो इस तरीके से पेंट करोगे
तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह थोड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा। आपके पास बाय डिफॉल्ट ब्रश की ओपेसिटी भी 100 होगी, फ्लो भी 100 होगा। अब अगर मैं इसको पेंट करता हूँ तो ये देखो थोड़ा डार्क कलर का पेंट नजर आ रहा होगा आपको। और इसकी ओपेसिटी जब हमने बाद में डिक्रीज करनी है, लेट सपोज मैं ये प्रेस करता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट करके 5 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें लाइट कलर का ब्रश का शेडो बनना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, जैसे कि लेट मी डिलीट इट। ठीक है, ब्रश शेडो एक्टिवेटेड है, यहाँ से ब्रश टूल एक्टिव किया। ये आपको मैंने बताया था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर। अब अगर यहाँ पे व्हाइट कलर टॉप पे होता और आप पेंट कर देते, तो ये व्हाइट कलर आपका पेंट हो जाना था। सो ओवर हेयर आपको टॉगल करना जरूरी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टॉप पे ब्लैक कलर तो चाहिए ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज देखो व्हाइट कलर का तो शेडो होता नहीं है। सो व्हाट यू विल डू इज, आपने अगर पेंट किया, आपको नजर आ गया ये गलती थी आपकी, सो आपने कंट्रोल जी किया, एक्स प्रेस किया, कलर टॉगल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग पेंट करना शुरू करेंगे। ओपेसिटी ब्रश की भी होती है। एक तो मैं आपको मार्की शेडो कम करना सिखाया था लेयर ओपेसिटी के साथ, ब्रश की अपनी ओपेसिटी भी होती है। दो बोथ वर्क्स द सेम वे। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज मैंने इतना, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इतना बनाना था, इसको मैंने एक सिंगल क्लिक करके पेंट कर दिया। उसके बाद अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ, ओहो ये डायरेक्टली फिर से सेलेक्ट हो गया। अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करके, अब मेरा मूव टूल सेलेक्ट हो गया, अब और कोई टूल मेरे पास सेलेक्ट नहीं है, फिर मेरा ब्रश शेडो की लेयर एक्टिवेटेड है, और अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ दैट मीन्स 50% ओपेसिटी। ठीक है, ये हमारी लेयर ओपेसिटी थी। तो यू कैन सी कि ये एक लाइट सा इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि ये एक हमारे पास शेडो बन गया। ऑलराइट, दिस इज लुकिंग गुड एज वेल। व्हाट इफ आपने, अगर एक लेयर और बनाते हैं, ब्रश एक्टिव किया है, अब हमने लेयर ओपेसिटी तो 100 ही रखी है, जैसे कि ये डायरेक्टली 100% के ऊपर काम हो रहा है। आप ब्रश की ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 50% ओपेसिटी रख दी है, और अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यानी कि पेंट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली कम ओपेसिटी के साथ ही पेंट हो रहा है। सो दैट इज अप टू यू। आपने अगर ब्रश की ओपेसिटी रखनी है, आपने कम करनी है, आप वो कर दो, या फिर आपने लेयर ओपेसिटी के साथ अभी फॉर नाउ प्ले अराउंड करना है, आप वो कर दो। तो इस तरीके से भी हम लोग ब्रश के साथ शेडो बना सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीकों से हमने शेडो बनाना सीख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक ब्रश शेडो हो गया, मार्की शेडो हो गया, फिर हमारे पास आता है ड्रॉप शेडो, यानी कि ये बर्गर का अपना शेडो होता है। ठीक है, वो कैसे एक्टिव करना है? जब हमने ये बर्गर की लेयर एक्टिव कर दी है, ये मैंने दोनों आईज इसलिए ऑफ की हुई है क्योंकि अभी मैं आपको बाकी शेडोज बनाना सिखा रहा हूँ, तो वी डोंट नीड दी शेडोज। ठीक है, जैसे ही बर्गर लेयर एक्टिवेटेड है, आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके पास एक ये बॉक्स ओपन हो जाता है, इसे कहते हैं लेयर स्टाइल बॉक्स। इसके अंदर सबसे नीचे देखें आप, ये बाकी चीजें भी हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, फिलहाल ड्रॉप शेडो की बारी है। अगर आप ड्रॉप शेडो को सिंगल क्लिक करते हो, नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा शेडो आपको नजर आना शुरू हो गया है। आपके पास डिफॉल्ट में ये पोजीशन आ रही होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे एंगल आपके पास आई बिलीव आ रहा होगा 90 डिग्री का। ये आपकी डिफॉल्ट की पोजीशन आ रही होती है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने ओपेसिटी फिलहाल 100 रखो, एंगल के साथ प्ले अराउंड करते हैं। ठीक है, अगर ये मैं मूव कर रहा हूँ आपको भी कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस हमारा 0 है। डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर लें, अब आप एंगल के साथ मूव अराउंड करें, तो ये देखें बॉटम पे बिल्कुल थोड़ा सा आपको कोई ना कोई एक चीज नजर आ रही होगी। इसका स्प्रेड भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं। अब ये डिस्टेंस मींस ये बर्गर का पूरा एक शेडो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अगर मैंने माउस के साथ ड्रैग करना शुरू किया तो फिर मुझे ये एंगल की जरूरत नहीं है और डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, मेरा डिस्टेंस भी सेट हो गया, मेरा एंगल भी सेट हो गया। नाउ कम्स द पार्ट जब साइज को ठीक करना है। अगर मैं साइज इंक्रीज कर दूंगा तो ये देखो स्प्रेड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और अगर मैं जैसे जैसे कम करूंगा तो वो वापस उसकी शेप लेता हुआ नजर आ रहा होगा बर्गर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है,
मैंने 18 साइज इसका रख दिया है। अब बात आती है ओपेसिटी की। इसकी ओपेसिटी ड्रॉप शेडो की आप लोग यहाँ से ही चेंज करोगे। मैं अगर इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये लाइट सा इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लेट्स कीप इट ओवर हियर। अगर लाइट आ रही है तो ड्रॉप शेडो दिखाना है तो ड्रॉप शेडो आप किस तरह दिखा सकते हैं। बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, वो जो क्वालिटी वाला एरिया है इसको डिफॉल्ट रहने दें। दिस इज परफेक्ट वे टू मेक अ ड्रॉप शेडो। नाउ इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से यूज करना है और ओपेसिटी क्या रखनी है। ओपेसिटी इज द मेन की इन द शेडोज, उसके बगैर आप शेडोज अच्छे नहीं बना सकते हैं। एंड लेट्स से आई विल कीप इट ओवर हियर। एज सुन एज आई विल प्रेस ओके, हमारे पास ये वाला शेडो भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस लेयर की सब लेयर बन गई है जिसमें इफेक्ट लगाया था हमने ड्रॉप शेडो का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ड्रॉप शेडो नजर आ रहा है। इसको ऑफ करना है, आप यहाँ से ऑफ करो, ड्रॉप शेडो ऑफ हो जाएगा। अगर कोई और भी इफेक्ट लगाया हुआ है वो भी इसके नीचे सब लेयर बन जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली इफेक्ट को ऑफ करोगे तो जितने इफेक्ट्स लगे होंगे वो सारे खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने कोई एक चीज ऑफ या ऑन करनी है तो आप उस नाम के या उस इफेक्ट के आगे जो आई होती है आप उसको क्लिक करोगे तो ऑन या ऑफ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो आप इस तरीके से ड्रॉप शेडो भी बना सकते हो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन शेडो की। रिफ्लेक्शन शेडो बेसिकली हम लोग वुडन टेबल के ऊपर तो यूज नहीं करेंगे। ये रिफ्लेक्शन होती है मिरर के ऊपर। आपने देखा होगा अक्सर कोई चीज मिरर वाली टेबल के ऊपर पड़ी है तो उसका एक रिफ्लेक्शन उल्टी साइड पे आपको शीशे के अंदर नजर आ रहा होगा, उसे कहते हैं एक रिफ्लेक्शन शेडो। हम वो भी बनाते हैं। उसके लिए भी मुझे सबसे पहले तो एक न्यू लेयर एक्टिव करनी है, आई मीन बनानी है, और इसको हम लिख देते हैं रिफ्लेक्शन शेडो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे बनेगी, या आप ऐसा करें, इसको हमने कॉपी निकालनी है, डिलीट दिस लेयर एंड लेट्स मेक इट विद द मेजर लेयर जो हमारी ये वाली लेयर है। अब मैंने आपको डुप्लीकेट निकालना सिखाया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, जब हम लोगों ने कमांड जे प्रेस किया था। इसको भी अगर मैं कमांड जे प्रेस करता हूं तो ये बर्गर की मेरे पास कॉपी निकल आई है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एग्जैक्टली वही तरीके से। अब ये बैकग्राउंड क्यों नहीं आई, सिर्फ बर्गर क्यों आया, क्योंकि हमने जो बर्गर लेके आए थे वो पीएनजी यानी के विदाउट बैकग्राउंड हम लोगों ने ट्रेस कर लिया हुआ था, इस वजह से ये ऐसे आया। ठीक है, तो एक तो कॉपी निकालने का तरीका ये है। एक आपके पास शॉर्ट मेथड भी है, और वो कब निकलेगा जब आपने कोई सिलेक्शन नहीं करनी है, एज एन आप कोई वो पेन टूल से सिलेक्शन नहीं कर रहे, इसी चीज की कॉपी निकालनी है। जस्ट प्रेस दी ऑल्ट और ऑप्शन बटन एंड देन ये देखो, जैसे ही मैंने ऑल्ट ऑप्शन प्रेस कर रहा हूं तो मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है। ये बटन प्रेस किए रखें और क्लिक एंड ड्रैग एनीवेयर, यू कैन सी ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कॉपी और निकल आई है और ये एक न्यू लेयर हमारे पास बन गई है। ठीक है, इसको आप बेशक अब नाम दे दो रिफ्लेक्शन शेडो, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देना है। ऑल राइट, अब रिफ्लेक्शन कैसे आती है, यहाँ पे तो नहीं आएगी ना। रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके नीचे आती है, ओवर हियर। तो उसके लिए व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, पहले तो आप इसको अरेंज कर लें बिल्कुल इसके नीचे, ट्रांसफॉर्म की एक्टिव करें। ट्रांसफॉर्म से इसको साइज को अगर छोटा करना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। इसको अगर मूव करूंगा ना मैं यहाँ से, यू कैन सी ये मूव हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इस तरीके से रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर मूव करना है। हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, और वो ये है कि जब ये ट्रांसफॉर्म की एक्टिव की हुई है, मैंने राइट क्लिक किया है, तो मेरे पास जो विंडो ओपन हो गई है इसके अंदर मेरे पास रोटेट आ रहा है, 180 डिग्री का रोटेशन आ रहा है। तो वो 180 डिग्री रोटेट करके देखते हैं कैसा बनेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। 180 डिग्री था ना, सो दैट्स सिंपल मैथ, आई गेस यू गाइस नो दिस। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं, हमारे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल आता है। इसके ऊपर अभी चलो लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। जैसे ही मैंने ये एक्टिव कर दिया, अब मेरे पास रोटेशन तो आ गई है, और अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेट मी जूम इन एंड जस्ट सी।
एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे पास कि ये लेयर उसको ओवरलैप कर रही है, उसके ऊपर है। हमने इस लेयर को सबसे पहले इसके नीचे लेके आना है ओरिजिनल लेयर के। तो उसके लिए एक ही लेयर थी, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास और आ रही है। जब मैंने रिफ्लेक्शन पे रोटेशन की है, तो शीशे के अंदर भी हमें जब नजर आएगा, तो ये वाली चीज इधर नहीं आनी चाहिए थी। बट जब हमने ऑब्वियसली रोटेशन की है, तो ये पूरे का पूरा मूव हुआ है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया। अब हमने इसको मिरर इफेक्ट देना है और रियलिस्टिक इफेक्ट शो कराना है कि ये वाली चीज इधर ही रहनी चाहिए। उसके लिए ये वाली लेयर एक्टिव की, रिफ्लेक्शन शेडो, या फिर अ, इस पे सिंगल क्लिक करके एक्टिव कर लिए, यहाँ से एक्टिव कर ली। ट्रांसफॉर्म टूल से ट्रांसफॉर्म की दोबारा एक्टिव की हमने, राइट क्लिक किया, एंड नाउ यू कैन सी मेरे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मींस इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं, जस्ट हैव अ लुक, सी एग्जैक्टली उसी एंगल के अंदर ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया है, और अब ये चीज इसके नीचे आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फ्लिप किया हॉरिजॉन्टली। अब वही उसको अगर हमने मूव करना है, थोड़ा सा सीधा करना है, दैट इज अप टू अस कि हम लोग किस तरीके से करना चाहें और इसको कैसे शो कराना है। लेट्स सपोज इसको मैं रिफ्लेक्शन एक इफेक्ट देना है ना, तो मैं इसको इतना इफेक्ट दे देता हूँ, यानी कि बाकी हमारे पास कैनवस ही नहीं था, तो वो उसके अंदर हाइड हो गया। बट अगर मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, तो ये तो बहुत ज्यादा एक रियलिस्टिक इफेक्ट तो नहीं लग रहा ना। उसके लिए मैंने आपको बताया था ओपेसिटी। अगर मैंने 5 प्रेस किया तो 50% हो गई, 4 करेंगे 40, 3 इज 30, 2 इज 20, आई गेस 30 और 40 के बीच में हमें रखना चाहिए। अब मैंने फिलहाल 40 किया हुआ है, लेकिन मैं 35% करना चाह रहा हूँ। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ और फिर मैं 5 प्रेस करता हूँ, तो वो 50% पे आ गया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो 35 कैसे होगा? 35 होगा कि हमें जरा क्विकली 3 और 5 को प्रेस करना है, जस्ट लाइक 3 एंड 5। अब ये यहाँ पे आप देखो 35% की ओपेसिटी हमारे पास आ गई है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक रिफ्लेक्शन का शेडो भी बना सकते हैं। एंड जो भी अपने इफेक्ट लगाना है, जो आपको पसंद है, आप उस तरह पसंद रख के, लेट्स सपोज आई विल गो विद दिस ब्रश शेडो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं, 40, 30, 35 लुक्स गुड, ठीक है। हम 35% के ऊपर इसको, नहीं 35 भी ज्यादा ही लग रहा है, लेट्स गो विद 30% ऑफ द शेडो, या दिस लुक्स गुड, ठीक है। हम इस परसेंटेज के ऊपर अब आगे अपना जो भी हमने पोस्टर बनाना है वो बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने शेडोज बनाना सीखे। शेडोज किस तरह सीखे? ब्रश टूल के साथ, मार्की शेडो के साथ, और रिफ्लेक्शन शेडो के साथ, एंड ड्रॉप शेडो के साथ। सो 4 तरीकों से आप लोगों ने सीख ली है। अच्छा, जो ब्रश टूल मैंने आप लोगों को एक्टिव करवाया था, ये मैंने बी प्रेस किया, ब्रश टूल एक्टिव हो गया। इसकी अगर विंडो ओपन करनी है, मैंने एक आपको ऑप्शन बताई थी कि आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से ओपन कर सकते हैं। सेकंड एंड शॉर्ट वे इज कि आप कैनवस के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करोगे, यू कैन सी ये वही वाली विंडो ओपन हो गई है। साइज तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इसको मूव ही करना है या बना यूज ही आपने ब्रैकेट्स के साथ करना है, यहाँ से नहीं करना। हार्डनेस जो अगर 0 है, फिलहाल डिफॉल्ट 0 रहने दें, हार्डनेस के ऊपर बाद में बात करेंगे। ब्रश अपनी मर्जी से चूज करना है, जनरल ब्रशेस के अंदर से, क्योंकि आप वो बना रहे हो शेडो। तो सॉफ्ट, राउंड, प्रेशर, ओपेसिटी एंड फ्लो, ये वाला आपने सेलेक्ट करके, अच्छा उसके बाद अब आपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये टॉप पे स्टेटस बार पे जैसे ही मेरा माउस एक्टिव हो जाता है, सिंगल क्लिक किया, ये सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो गई। उसके बाद जहां भी हमने मूव करना है, जिस तरीके से भी हमने ड्रॉ करना है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने शेडोज बनाना सीखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू गाइस के पीएनजी ऑब्जेक्ट्स कैसे लेके आने, ठीक है। उसके अलावा ये पीएनजी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस तरह ये वाले हैं, ठीक है। इनको कैसे रखना है, शो करना है। टेक्स्ट कैसे भी लगाना है, टेक्स्ट के साइज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करना है, ठीक है। वो होगा हमारे करेक्टर पैनल से, ये करेक्टर पैनल होता है, ऑलराइट। और इसके अलावा ये स्मोक वाला इफेक्ट कैसे देना है, ये शेडोज कैसे लगाने हैं, और ये डुप्लीकेट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।